नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। दोस्तों, जान लेते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबरें क्या है। दोस्तों, देश भर में कुल कोरोना वायरस के संक्रमणों की संख्या 28,380 तक पहुंच गई है और उसमें से बड़ी दुख की बात निकल के आ रही है कि अब तक के 886 लोगों की उसमें मौत हो गई है। दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमणों की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1463 नए मामले सामने आए हैं और उनमें से दुख की बात यह है कि 60 लोगों की मौत हो गई है, जो कि सर्वाधिक ज़्यादा है। इससे बाद कोरोना वायरस में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 28,380 हो गई है, जिनमें से 21,132 सक्रिय है और उनमें से बड़ी अच्छी बात निकल के आ रही वो है कि 6,362 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी है और वो घर जा चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसी न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, इसमें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। दोस्तों, हरियाणा में फंसे मजदूरों को वापस लाने की यूपी सरकार की कुछ योजनाएं बनाई रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम के साथ बैठक की और उसमें से यूपी सरकार अब तक हरियाणा में फंसे 2224 लोगों को 82 बसों से यूपी ला चुकी है और इन सभी को घर भेजने की सुविधा करके उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। और दोस्तों, इसमें बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटा राजस्थान से वापस आए प्रदेश के छात्राओं से मंगलवार 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे, उनका हालचाल लेंगे। यह जानकारी यहाँ देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री इन विद्यार्थियों को होम क्वारंटाइन की पूरी तरह से पालन करने, कोविड-19 से संक्रमण से बचने की लोगों को जागरूक करने तथा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भविष्य को उज्जवल बनाने के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें नई बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस का महासंकट और लॉकडाउन को लेकर सोमवार को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बात की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिख रहा है और लॉकडाउन का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसका हमें लाभ दिखने को मिल रहा है। लॉकडाउन पर आगे रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी सभी मुख्यमंत्रियों से निजी तौर पर बात होती रहती है, लेकिन सामूहिक तौर पर यह हमारा चौथा संवाद है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी इन्होंने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार रखे और किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अपने राज्यों को, अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा, जिन राज्यों में केस कम है वहाँ जिलेवार राहत दी जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि बाद में सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में जो संक्रमितों की संख्या है वो है 8,000 के पार। दोस्तों, कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य में संक्रमितों की संख्या जो है वो 8,000 से पार हो चुकी है। दोस्तों, 5,500 से ज़्यादा मामले अकेले मुंबई में ही है। मुंबई देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ कोरोना के संक्रमितों की संख्या 5,500 के पार हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने म्यूनिसिपल स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील करने का फैसला लिया है, जहां कोरोना के मरीज को रखा जाएगा। दोस्तों, सोमवार को मुंबई में कोविड-19 के नए मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 395 लोग इससे संक्रमित हो गए। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 5,590 हो गई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण तथा इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन पर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए गुरुवार को आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए इस पैकेज के तहत आपको बता दें कि उसमें क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गरीब और मजदूरों को 7 गांव में रहने वाले के लिए 1,70,000 करोड़ की राहत पैकेज घोषणा की है। दोस्तों, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़े 3,50,00,000 मजदूरों के लिए 31,000 रुपये का फंड का सदुपयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से कहा जाएगा, ऐसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने कहा है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि 50 लाख का बीमा कवर उन लोगों को मिलेगा जो कोरोना वायरस के इलाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि शामिल है।
और दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को, मजदूरों को खाद्य राहत दी जाएगी। 5 किलो गेहूं या चावल पहले से मिलता था, अब 5 किलोग्राम अगले 3 महीने तक की मुफ्त दी जाएगी। लोगों को अपनी पसंद का 1 किलो दाल हर महीने फ्री मिलेगा। सरकार किसी को भूखा नहीं रहने देगी और हर किसी को अन्न मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम करने वालों को अब 182 रुपये बदले मिलेंगे 200 रुपये। उनकी आय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इससे 5 करोड़ परिवारों को मदद मिलेगी। गरीब, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 3 महीने तक एक्स्ट्रा 1000 रुपये उनके डायरेक्ट बैंक में डाले जाएंगे और ये प्रोसेस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपये राशि उनके बैंक में भेजी जाएंगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ से ज़्यादा बीपीएल महिलाओं को इस कठिन समय में 3 महीने तक की एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा और उसके लिए अकाउंट में उनके पैसे भेजे जाएंगे और उसके माध्यम से सिलेंडर ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी जिसमें 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से कम है, उनके कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में सरकार अगले 3 महीने तक के कर्मचारी और कंपनी की तरफ से पैसे डालेगी। सरकार दोनों तरफ से 12% का योगदान करेगी। इसमें 80 लाख से ज़्यादा मजदूरों को लाभ मिलेगा। और दोस्तों साथ में आपको बता दें कि 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपए तक का फ्री लोन मिलेगा। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े 7 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले जो थे वो लोन की सीमा 10 लाख रुपए थी और उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दी गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि निर्मला सीतारामन ने कहा है कि किसानों को 6000 पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये मिलते हैं। अब हम उन्हें 2000 रुपये सीधे तौर पर देने जा रहे हैं। इसमें 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस कठिन समय में मदद मिलेगी और ये पैसे अप्रैल से पहले हफ्ते में खाते में डाल दी जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मंगलवार को आग्रह किया था कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षा जो बची हुई है वो ना ली जाए। हालांकि उनके अंतरिक्ष परीक्षा इंटरनल एग्जाम के आधार पर उनका प्रमोशन तय किया जाए। इसके आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। क्योंकि कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में पूरी दिल्ली सहित पूरे देश में परीक्षा करवाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ शिक्षा मंत्रियों की अहम बैठक ली गई थी। इस बैठक में दिल्ली सरकार में शिक्षण मंत्री मनोज सिसोदिया उपस्थित हुए थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि लॉकडाउन के कारण परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए आंतरिक परीक्षा के आधार पर उन्हें 9वीं और 10वीं के बच्चों जैसा पास कर दिया जाए। और दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाए, जैसे कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को पास किया गया है। अगले वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में कम से कम 30% की कमी की जाए और उसमें भी JEE, NEET और उच्च शिक्षण संस्थाओं के परीक्षा कम किया जाए और उसमें जो अभ्यासक्रम है वो भी कम किया जाए। दिल्ली सरकार ने दूरदर्शन और AR FM पर रोजाना 3 घंटे के समय की मांग की है, ताकि दिल्ली सरकार के शिक्षक सभी बच्चों के लिए ऑन एयर क्लास चला सके। और दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 30 लाख से पार हो चुके हैं और उनमें से 2,12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको डेली न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।